हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का आज के इस एनसीईआरटी सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस एनसीईआरटी सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस एनसीईआरटी सेशन में हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पार्ट यूज हुआ है और उस पार्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको इस चैप्टर में यूज करने को मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो दरअसल 8.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बेस है। ठीक है, वो किस पर बेस है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बेस है। सबसे पहले हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं। दरअसल हम इसको पहले 3 टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसी से हम लोग 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा साइन होता है। ठीक है, साइन होता है और जो सा एंगल आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे कोई एंगल होता है। और दूसरा हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। और इसी से एक एक और बनेंगे, जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट हमारा आ जाता है क्या चीज? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। और वही बात करें अगर हम कॉस थीटा का अपोजिट के बारे में, इसका अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, कौन किसका अपोजिट होता है। ठीक है, और टेन थीटा का जो हमारा अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इन सभी का वैल्यूज कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरी इस एक्सरसाइज में यही आपको यूज करने को मिलेगा। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो इसका आखिर वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। दरअसल मैं बताऊं कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है उसमें 8.1 में रेशियो यूज होने वाला है। और इस रेशियो को हमको निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आप लोग सभी इसका नाम सुने होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, या पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी मीडियम वाले पाइथागोरस प्रमेय क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया रहता है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया रहता है, इसका अगर हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर दें कि ये नेमिंग है ए बी और सी, और इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 डिग्री का कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इस ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस ट्रायंगल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 3 पार्ट तो आपको दिख रहे हैं, ये, लेकिन इसका नाम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको नाम जानना। ठीक है, कि आखिर इसका नाम क्या होता है, इन तीनों साइड्स का नाम। ठीक है, तो जो 9th क्लास में जो पढ़ चुके होंगे उनको याद होगा कि जो हमारा स्लोप होता है, ट्रायंगल का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। मैं हाइपो लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले इसको नाम जान सकते हैं कर्ण के नाम से। हिंदी मीडियम वाले किसके नाम से जान सकते हैं? आपको कर्ण के नाम से। और जो हमारा नीचे जो होता है, नीचे वाला साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, या हिंदी मीडियम वाले इसको आधार के नाम से जान गए। ठीक है, और जो हमारा सीधा जो एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे जानते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। समझ में आ गया? जो हमारा ए बी है वो क्या है? परपेंडिकुलर। जो हमारा ए सी है स्लोप, वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस। और जो हमारा आधार है बेस यानी कि बी सी, वो हमारा क्या होता है? बेस या आधार। अब हम लोग इसके थ्रू ही, इसी पाइथागोरस थ्योरम यानी कि इसी फिगर का यूज करके हम लोग इन सभी का वैल्यूज निकालना याद करेंगे। ठीक है, या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का वैल्यू, कि साइन थीटा का वैल्यू आखिर आप कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में बैठाना पड़ेगा।
कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ये, और हाइपोटेनस क्या हो गया ये। कोई भी ट्रायंगल का जो स्लोप होता है या ढाल आप कह ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के माध्यम से, इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी। परपेंडिकुलर का मान क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है हमारा, ए सी। क्लियर है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। या फिर हम लोग बेस यहाँ पे किसको कह सकते हैं, बीसी हमारा यहाँ पे नीचे में बेस होते हैं। जो भी नीचे में रहता है त्रिभुज के या ट्रायंगल के नीचे में जो भी रहता है ये वाला, उसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बेस। हिंदी मीडियम वाले उसको आधार कह सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब आधार बटे कर्ण। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा क्या है बीसी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है एसी। क्लियर है। अब आते हैं टेन थीटा पर। तो टेन थीटा का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हिंदी मीडियम वाले लंब अपॉन आधार। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी। इस ट्रायंगल के माध्यम से क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों को भी आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट ही कॉस थीटा हमारा होता है, और सॉरी कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का अपोजिट ही क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। या फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना रहे इस ट्रायंगल से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग साइन थीटा को जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए आप, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, पलट देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ हमारा कौन सा है, हाइपोटेनस हमारा है एसी। हाइपोटेनस कौन सा है, एसी, और परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, ए बी। क्लियर है। वही सेक थीटा का भी सेम वैल्यू निकलेगा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू, नीचे में मैं लिख रहा हूं, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉस थीटा का अपोजिट, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, या फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालिए इसमें से, हाइपोटेनस कौन सा हमारा है, एसी। हाइपोटेनस क्या है, एसी, और बेस हमारा क्या है, बीसी। ये हो गया। अब हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का, और टेन थीटा का वैल्यू क्या कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि बेस ऊपर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। या फिर हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, बेस नीचे में क्या है, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी। ये हमारा यही था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसी पर पूरा बेस होने वाला है आपका ये एक्सरसाइज। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ लिए तो आपको ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, चुटकी बजाते आपको सॉल्यूशन होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेन है आपको इसी को समझना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमेशा आप लोगों को इस एक्सरसाइज में निकालना रहेगा। पाइथागोरस के थ्योरम से यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो हमारा स्क्वायर होता है, वो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के
सम के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको हिंदी मीडियम वाले अगर इसको लिखेंगे कैसे, हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब लंब का होल स्क्वायर प्लस बेस मतलब आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन था। मेन हमारा सिर्फ दो टॉपिक, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना और दूसरा है हमारा क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग को ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको हो जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज भी आपको बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को लेकर के। ठीक, अब हम लोग सीधा चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम लोग किसके ऊपर चलेंगे, एक्सरसाइज अब बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन आता है, वो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको पहुंचते रहे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मेरे हाथ में आ चुका है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है हमारा 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तब डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, इसका मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल ABC खींचना है। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC खींचना है। अब उसके अंदर एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में राइट एंगल हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। राइट एंगल कहाँ बनता है, ये बनता है राइट एंगल, इसका मतलब बी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी होगा। और आगे में क्या कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, सॉरी ये हमारा सी है। ये बन गया एबीसी ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, ए बी हमारा बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये जो हमारा है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। और जो हमारा BC है वो है 7 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हमको साइन A का वैल्यू निकालना है और कॉस A का वैल्यू। ठीक है, पहले में किसका निकालना है, साइन A का वैल्यू निकालना है और कॉस A का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमको सबसे पहले किसका निकालना है, साइन A का वैल्यू निकालना है। फाइंड कर किसका करना है, हम लोग को साइन A का वैल्यू फाइंड करना है और कॉस A का वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम लोग साइन A और कॉस A का फॉर्मूला अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया क्या होता है। साइन A का अगर आप लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री इसका रेशियो होता है साइन थीटा का, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमारा हाइपोटेनस तो ये है, कोई भी ट्रायंगल का स्लोप हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस हमारा ये है। लेकिन आपको फिगर में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। जबकि हमको साइन और कॉस दोनों को निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। बिना हाइपोटेनस का ना ही साइन का वैल्यू निकलेगा ना ही कॉस का वैल्यू निकलेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इस हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस का थ्योरम को यूज करके, जिसको मैंने अभी भी बताया, किसका यूज करके, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि हमारा हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस के होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या दिया हुआ है AC, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 15 के 5 हाथ में रहा कैरी 1 4 और 1 5 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 12 के 2 हाथ में कैरी 1 5 और 1 एक 625 और जो हमारा 625 होता है वो क्या होता है 25 का होल का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना है हमारा 25। हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। काम हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको सिर्फ निकालना किसका है वैल्यू साइन A और कॉस A। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक और है, एक और दिक्कत क्या है, छोटा सा दिक्कत है कि हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो निकलता है वो बेस के रूप में निकलता है। बेस में क्या होता है हमको एंगल बनाना रहता है। अगर पीछे थोड़ा सा आप इस वीडियो को स्किप करेंगे पीछे, तब आप लोग देखे होंगे कि मैंने जो बताया था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो नीचे में हम लोग थीटा का यूज किए थे और थीटा आपका नीचे बेस में बन रहा होगा, ठीक है। थीटा आपका नीचे बेस में बन रहा होगा, एंगल कहाँ पे बन रहा होगा बेस में। लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा पूछ रहा है, थीटा का यूज कहाँ पे किया है A, यानी कि इसको माना है, यानी कि यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको एंगल निकालना है, यहाँ से निकालना है एंगल, ठीक है। आपको यहाँ से एंगल नहीं निकालना है, यहाँ से एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको इस फिगर को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो जब भी आपका एंगल अगर पूछे ऊपर में, जैसे कि ऊपर में क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है और वहीं से हमको निकालना है साइन A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है साइन A का वैल्यू, यानी कि साइन इसका एंगल से निकालना है वैल्यू साइन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब हम लोग इस फिगर को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पलट देंगे। किस कैसे पलट देंगे, ये जो फिगर ऐसे ना इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इस फिगर को क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। ये बेस चल जाएगा नीचे में और ये चल जाएगा ऊपर और हाइपोटेनस आ जाएगा इधर। तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा B क्या रहेगा यहाँ रहेगा, A हमारा यहाँ हो जाएगा और C हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल बन रहा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री और हमारा AB का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। BC का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और AC का वैल्यू कितना है 25 अपने को मिला है, 25 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ से हम लोग को सॉल्व कर देना है। कभी भी याद रखिएगा थीटा का वैल्यू अगर ऊपर में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस ट्रायंगल को पलटना पड़ेगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर पूछता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछता साइन B का वैल्यू, साइन B का वैल्यू अगर पूछता यहाँ पे, या फिर साइन C का वैल्यू अगर पूछता, तो इस फिगर को कोई चेंजेस नहीं करते हम लोग, कोई भी चेंज हम लोग इस फिगर में नहीं करते, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बेस में बन रहा है। अगर बेस में नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फिगर को चेंज करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस फिगर को हम लोग क्या किए यहाँ पे चेंज कर दिए। अब हम लोग को यहाँ से आसानी से साइन A का वैल्यू कोस A का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए साइन A का वैल्यू हमारा बेस में आ गया है A एंगल। साइन थीटा का वैल्यू को हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे होंगे उसको समझिएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें परपेंडिकुलर अब तो हमारा ये हो गया। पिछला वीडियो में क्या बना, पिछला जो हमारा फिगर था उसमें परपेंडिकुलर क्या बन रहा था, ये बन रहा था AB, लेकिन अब तो इसमें पूरा चेंज हो गया, परपेंडिकुलर क्या बन गया अब BC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बन गया अब BC।
और हाइपोटेनस हमारा क्या बना, AC। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, एंगल कहीं से भी बने हाइपोटेनस उतना ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा AC हो गया, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, BC का वैल्यू कितना है हमारा 7 और AC का वैल्यू कितना है हमारा 25। ये हमारा सॉल्व हो गया, साइन A का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, कॉस A का वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी तरीके से कॉस A का वैल्यू निकाल देंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। कॉस A का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है कॉस थीटा का वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस कौन सा है हमारा, बेस हमारा क्या बन रहा है, AB बन रहा है, और हमारा हाइपोटेनस क्या बन रहा है, AC बन रहा है, AC लिख दिए। तो कॉस A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो गया हमारा 24 और हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया 25। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही हलवा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इससे हट के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत ही आसान है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन फिगर 8.13, फिगर साइड में दिया हुआ है, देखिएगा। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर क्या दिया हुआ है साइड में, क्वेश्चन नंबर 2 साइड में पहले फिगर हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फिगर हमारा ऐसे दिया हुआ है, P है यहाँ Q है हमारा, यहाँ है हमारा R। हमारा PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमारा PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, tan P माइनस कॉट R। इसका वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, tan P माइनस कॉट R। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पहले समझते हैं। हमको फिगर दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, इस पूरे का वैल्यू। तो हमको इस पूरे का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, tan P का वैल्यू पता होना चाहिए और cot R का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो दोनों को वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका वैल्यू पूरे का समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, tan P पूछ रहा है, तो हम लोग तुरंत दिमाग में याद होना चाहिए कि tan P का आखिर रेशियो क्या होता है। तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है, tan थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तुरंत आपके दिमाग में देख करके आ जाना चाहिए, ठीक है। tan थीटा का जो वैल्यू होता है या रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब इसका हम लोग अपोजिट कर देंगे, यानी कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप लोग इस फिगर में देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पिछला क्वेश्चन के जैसा है, 1 नंबर के जैसा है, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहा है। परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, बेस का तो कोई अता पता नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। वही अगर कॉट का बात करें तो कॉट का भी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस तो दिया हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर दे दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस इसका फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज ये देखिए, हमको जो निकालना है ये चीज पता चल गया कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, बेस निकालना है। और बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब दूसरा चीज आप लोग को इस फिगर में चेक करना है कि आखिर एंगल कौन सा पूछा है, एंगल कौन सा पूछा है। तो एंगल लिखेंगे, tan P का पूछ रहा है, एंगल कौन सा पूछ रहा है, P से पूछ रहा है, यानी कि यहां से पूछ रहा है। तो यहाँ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिगर को चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे। दूसरा में क्या पूछ रहा है, एंगल कहाँ पूछ रहा है, कॉट का R से पूछ रहा है। इसका मतलब फिगर को इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ
tan का वैल्यू निकालने के लिए फिगर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे। हमेशा भी पाइथागोरस जो थ्योरम आप लगाइएगा वो पुराने फिगर पे लगाइएगा, ठीक है। नए जो आप लोग पिक्चर बनाइएगा या फिर फिगर बनाइएगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग साइड निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप लोग नया फिगर बनाइएगा कोई एंगल को निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम निकाल से बेस को निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको इसमें यूज करेंगे। क्या जानते हैं हम लोग कि हमारा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। हाइपोटेनस का क्या है वैल्यू, स्लोप को खोजेंगे, स्लोप कौन सा है, ये पी आर, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्यू आर को निकालना है, तो क्यू आर को हम लोग क्या करेंगे, अकेले कर देंगे, इस पी क्यू को क्या करेंगे, इस पार भेज देंगे, क्योंकि क्यू आर का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्यू आर का तो वैल्यू निकालना ही निकालना है। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू देखते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ हमारा 12 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्यू आर का वैल्यू को निकालेंगे। क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144। आप लोग को होल स्क्वायर किसी का भी पता होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, यानी कि 25। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 5 हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 निकल गया हमारा, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम लोग को निकालना है tan p का वैल्यू और cot r का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं tan p का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालने के लिए फिगर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग पलट देंगे, तो ऐसे हमारा फिगर बन जाएगा, ऐसे हमारा फिगर बनेगा, ये नया फिगर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा p का वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा q, और ये हमारा हो जाएगा r पलट दिए, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, और हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और हमारा पी आर का वैल्यू कितना है हमारा निकला है 13। अब हमको क्या निकालेंगे, tan p का वैल्यू निकालना है। tan p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा है ये न्यू परपेंडिकुलर क्या बना क्यू आर, और बेस हमारा क्या बना पी क्यू। तो tan p का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हमारा कितना हो गया 12, ये निकल गया tan p का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है cot r का वैल्यू, क्या निकालना है cot r का वैल्यू। यहाँ पे r, यहाँ पे किसको बनाया है, एंगल r को बनाया है, ठीक है, जो कि हमारा पिछला ही फिगर है, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहीं से हम लोग क्या निकाल लेंगे r का वैल्यू निकाल लेंगे, cot r का वैल्यू। cot इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना दिया हुआ है हमारा बेस हमारा है क्यू आर, बेस हमारा कितना है क्यू आर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5,
ये हमारा कॉट आर का जब वैल्यू निकल गया, तब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो यहाँ ये भी आप लोग को समझ में आएगा कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए टेन पी और कॉट आर के बीच में क्या है, माइनस है। इसका मतलब टेन पी का वैल्यू और कॉट आर का वैल्यू को हम लोग माइनस कर दें, इसका वैल्यू निकल जाएगा। टेन पी का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 5/12 और कॉट आर का क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 5/12 और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दिए। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। इसका मतलब टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही पूरा, मतलब पूरा ये जो चैप्टर है ना एक्सरसाइज 8.1, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर ही डिपेंड है। ठीक है, नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4 और हम लोग को फाइंड किसका किसका वैल्यू करना है, हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ 3/4, ठीक है, तो साइन ए का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, साइन ए का हम लोग जो रेशियो होता है उसको जानते हैं, क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। साइन ए का रेशियो कितना होता है, साइन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। तो ये जो रेशियो जो वैल्यू दिया हुआ है वो इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3/4 जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ असल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें से हमारा 3 क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है हमारा 4 है। 3 क्या है, परपेंडिकुलर है और 4 क्या है, हाइपोटेनस है। तो इसके इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ ए, ये बी है और ये सी है, ए बी सी है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए फिगर ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जिस यहाँ पे एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3 किसका वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला जो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4। हाइपोटेनस कौन सा है, जिसमें स्लोप बनता है, जैसे कि ये, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 4। तो हम लोग को अब निकालना है कॉस ए और टेन। फिगर मेन इस तरह क्वेश्चन में मेन है आपको फिगर प्लॉट करना है। इसमें इसके बाद फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाए हैं 1 और 2 उसी तरह से हम लोग इसको भी बना देंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाई इसका बेस का वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ। बेस का वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, AC का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ हमारा, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमारा, BC का स्क्वायर, और बेस हमारा कितना दिया हुआ है, AB का स्क्वायर। ओके, हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जो जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे पुट कर देंगे। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, AC का वैल्यू दिया हुआ है ये 4, हाइपोटेनस का वैल्यू 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर कितना दिया हुआ हमारा 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB का, तो हम लोग को वैल्यू नहीं फाइंड करना है। AB का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे और उधर लेके जाएंगे तो 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा, आ जाएगा हमारा 7। तो 7 किसका वैल्यू आया, AB का होल स्क्वायर का। हम लोग को किसका फाइंड करना है, AB का वैल्यू को फाइंड करना। तो AB का कितना हो जाएगा वैल्यू
तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 7 अंडर रूट, और रूट 7 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट में वैल्यू होता है, तो हम लोग उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग रूट 7 ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रूट 7 ले लिए। अब हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया है, बेस मिल गया है, हाइपोटेनस मिल गया है। अब सिंपली क्वेश्चन से हम लोग को क्या निकालना है, cos a और tan a का वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे हम लोग। cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, cos a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos a इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा AB और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, दोनों का वैल्यू फाइंड कर देंगे। फाइंड तो किया हुआ है, लिख देंगे बस। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 7 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया cos A का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेंगे। tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan A का वैल्यू, tan का वैल्यू कितना होता है, रेशियो कितना होता है tan का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस कौन सा है हमारा AB। तो tan A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, BC का वैल्यू कितना है हमारा 3 और AB का वैल्यू कितना है हमारा रूट 7। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8 और हम लोगों को sin A और sec A का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8 और हम लोग को फाइंड क्या करना है, sin A का वैल्यू और sec A का वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉट को यहाँ पे देखेंगे कि 15 कॉट A का वैल्यू दिया हुआ है 8, हम लोगों को कॉट A का वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो कॉट A का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 को उस पार भेज देंगे, उस पार जाके क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे कॉट A के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस पार जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15, कॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, कॉट A जो होता है हमारा या कॉट थीटा जो होता है हमारा वो tan का अपोजिट होता है, और tan का जो हमारा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो मैं बताया हूं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो चूंकि कॉट हमारा tan का उल्टा होता है तो कॉट का क्या रेशियो हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट का क्या रेशियो हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम लोग इनडायरेक्टली इसमें देखें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा बेस है उसका वैल्यू कितना है 8 है, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 15 है। इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के यहाँ पे फिगर को एक प्लॉट आउट करेंगे। एक फिगर को यहाँ पे प्लॉट कर दिए हम लोग, जिसको हम लोग मान लिए कि यहाँ पे कोई एंगल B है जो 90 डिग्री है और ये हमारा A है और ये हमारा C है, और A से ही हम लोगों को थीटा मान करके हम लोगों को sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8/15, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, जिसमें हम लोगों को बेस क्या हो गया, मिल गया 8 मिल गया और परपेंडिकुलर क्या मिल गया 15 मिल गया। इन दोनों ही का वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर फिगर में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कौन हो जाएगा फिगर में, नीचे वाला, तो ये हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना हो गया 15 मिल गया, आसानी से प्लॉट कर दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि निकालना क्या है साइन, और क्या निकालना है सेक निकालना है। साइन का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसका वैल्यू इसका मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज हम लोग क्या लिखेंगे, सेक में लिखेंगे। सेक क्या होता है हमारा, कॉस का अपोजिट होता है। सेक क्या होता है हमारा, कॉस का अपोजिट होता है। और कॉस क्या होता है हमारा, कॉस का रेशियो बेस अपॉन
हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब उसको हम लोग अपोजिट करें तो सेक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या होगा, रेशियो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पर भी हाइपोटेनस पूछ रहा है, यहाँ पर भी हाइपोटेनस पूछ रहा है, जो कि हम लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करके। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि जो हमारा हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ये है एसी हमारा हाइपोटेनस है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, एबी है, एबी का स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली वहां से वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। एसी का स्क्वायर को तो निकालना ही है, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस एबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 5 और 4 कितना होगा 9, 6 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2, 289। ये हो गया हमारा किसका, एसी का स्क्वायर। तो एसी इक्वल टू कितना होगा हमारा 17। ठीक है, क्योंकि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 17। यहाँ पे हम लोग लिख दिए एसी का वैल्यू 17। अब हमको सिंपली वैल्यू को निकालना है, किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है और सेक ए का वैल्यू निकालना है। किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू। साइन का रेशियो क्या होता है हमारा, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये है बीसी, और हाइपोटेनस कौन है हमारा, एसी। एसी बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 15, और एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, एसी का वैल्यू दिया हुआ है 17, 15 अपॉन 17। ये किसका वैल्यू निकल गया, साइन का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकाल लेंगे वैल्यू, सेक का वैल्यू निकालेंगे। सेक इक्वल टू कितना होता है, सेक जो होता है हमारा, सेक हमारा होता है कॉस का अपोजिट, अभी मैंने बताया था। और कॉस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, सेक का रेशियो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, इसमें हाइपोटेनस हमारा ये दिया हुआ है, एसी हमारा हाइपोटेनस है, और बेस हमारा कौन सा है हमारा 8। तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ ए बी। तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एसी यानी कि 17 अपॉन ए बी यानी कि हमारा 8। ये हमारा सेक ए का वैल्यू निकल के तैयार हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometry ratio। इसमें sec theta का वैल्यू कितना दिया हुआ 13/12 दे दिया है, और हम लोग को सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसमें से 1 का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब साइन का भी वैल्यू निकालना है, कॉस का भी वैल्यू निकालना है, टेन का वैल्यू निकालना है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है, सेक का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, और कॉट का वैल्यू निकालना है। सभी का कैलकुलेट करना है वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। इसका मतलब कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब जो 13 जो दिया हुआ वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, और जो 12 हमारा दिया हुआ वो किसका वैल्यू दिया हुआ है,
बेस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। हम लोग एक यहाँ पे फिर से एक फिगर बनाते हैं। फिगर यहाँ पे बना दिए जिसको हम लोग थीटा बोल रहा है, यानी कि ए बी सी, और यहाँ पे बन रहा है थीटा एंगल। ठीक है, एंगल सी पे बन रहा है थीटा एंगल, ये हम लोग शो कर दिए। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया, वो 13। हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ये है 13। बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 12। बेस हमारा क्या है, ये। हमको निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AC का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ, 13 का स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना है। प्लस BC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारा, 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 169। कितना होगा, 169 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना होगा, 144। AB का होल स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 169 माइनस 144। दोनों को माइनस करते हैं, कितना आएगा, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। AB का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25। या AB का क्या AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से तरीका से। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं। सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन थीटा। थीटा में पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे सब में थीटा लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, बेस हमारा क्या है, ये है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी कुछ हाथ चलाएं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, AB, और बेस हमारा क्या है, BC। AB का वैल्यू कितना है हमारा 5, और BC का वैल्यू कितना हो गया हमारा 12। निकल गया ये साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 5, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया 13। ठीक है, 13। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो 12 अपॉन 13। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा 5, बेस कितना दिया हुआ है हमारा 12। निकल गया। अब हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, कॉसेक, कॉसेक थीटा का निकालना है। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा का वैल्यू अगर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका जस्ट आप लोग अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब 5। निकल गया। सेक थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे उतार दीजिए सेम टू सेम, 13 अपॉन 12। सेक थीटा का वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है। और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि हाइपोटेनस 13 है, बेस हमारा 12 है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ हमारा 12, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमारा 5। ये हमारा कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया। सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, यहाँ पे सारा सॉल्व हुआ, समझ में आया।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जाकर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको तुरंत पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पार्ट लेके आऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।